So we are moving with the 7th unit which is the last unit of block 2. अभी ये 7th यूनिट कंप्लीट करने के बाद हम ब्लॉक 2 कंप्लीट कर चुके होंगे. इन द अपकमिंग यूनिट जो कि शाम को होगा 8, 9, 10 इन दीज 3 यूनिट्स हम क्या करेंगे, 3 यूनिट को कंप्लीट करके अपना ब्लॉक 3 भी कंप्लीट कर देंगे. देन वी विल रिमेन विथ 3 मोर ब्लॉक्स जिसमें अप्रॉक्स 16 यूनिट्स और रिमेन होंगी. सो वी आर मूविंग विद द पब्लिक एंड होम सेफ्टी. ठीक है, अभी इसके पहले हमने इंडिविजुअल क्लीनलीनेस सैनिटेशन की बात की थी. अभी हम पब्लिक की, जिस कमेटी में हम रहते हैं, एंड देन होम सेफ्टी की बात करते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखें तो एक्सीडेंट्स जो है ये सडन होते हैं और अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं जिसकी वजह से इंजरी हो सकती है. सो जो मोस्ट एक्सीडेंट्स हैं ये क्या है, प्रिवेंटेबल है अगर अवेयरनेस, अलर्टनेस और साथ में प्रिकॉशंस लिए जाएं. तो एक्सीडेंट जो है ना वो दोनों जगह पर हो सकते हैं, घर पे भी और पब्लिक प्लेसेस पे भी. पर मोस्टली क्या होता है, घरों पे होते हैं. जैसे अब घरों पे कैसे होते हैं वो देखना. सेफ्टी एट होम देखें तो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज एट होम जो क्या हो सकता है, बाथरूम. देखा होगा बहुत कॉमनली होता है ना कि फ्रैक्चर आ गया, बाथरूम में फिसल गए, बालकनी में फिसल गए, फ्रैक्चर हो गया हाथ में, पैर में. सो स्लिपरी एंड वेट फ्लोर्स होते हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जो पर्टिकुलर जो भी वहाँ फैमिली में रहता है वो गिर सकता है. एंड ड्यू टू स्लिपनेस क्या होगा, फ्रैक्चर वहां पर देखे जा सकते हैं. ठीक है, और भी मेजर इश्यूज हो सकते हैं, सर पे लग गया, लाइक दैट. देन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात करें तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या किसी ने गीले हाथों से इलेक्ट्रिक चीज को पकड़ लिया तो उसको शॉक लग सकता है. ठीक है. देन इमरजेंस हीटर्स एंड डेंजरस. आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुना होगा कि उसका हीटर जल गया था. जो घरों पे हम हीटर लगाते हैं ना, हीटर हो गया, गीजर हो गया, ये सब चीज़ों के बहुत कॉमन केसेस घरों में देखने मिलते हैं. देन चिल्ड्रन जो है शुड नॉट लॉक बाथरूम डोर्स. बच्चों को जो भी यूज़ कर रहे हैं वॉशरूम उस टाइम पे वो डोर ना लॉक करें, ये सजेस्ट किया जाता है अंदर से. ठीक है. देन नेवर लीव चिल्ड्रन अलोन इन द बाथटब. कभी बच्चों को अकेले बाथटब में या बाथरूम में नहीं छोड़ना है. देन किचन की बात करें तो गैस लीक जो है इसकी वजह से फायर और एक्सप्लोजन हो सकते हैं. केरोसिन के जो स्टोव्स होते हैं या जो प्रेशर कुकर होता है ये बहुत ज़्यादा हजार्डस हो सकता है. आप लोगों ने सुना होगा कुकर फट जाता है एक्सट्रीम प्रेशर या रखकर भूल जाने की वजह से. इसकी वजह से फिर कुकर फटने की वजह से गैस पे भी असर आ सकता है. गैस पे रखा है ना कुकर, तो गैस भी लीक हो सकती है. फिर गैस भी ऐसा हो सकता है कि एकदम से बर्स्ट हुआ तो गैस तो निकल ही रही है स्टोव में से, तो आग वगैरह लग गई. देन नाइफ्स हो गई, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हो गए, शुड बी हैंडल्ड केयरफुली. देखो जैसे मैंने ऊपर आपको केस इंजरी की बात की होगी तो हो सकता है जब मैंने ये बोला कि घरों में ज़्यादा होते हैं तो आप लोग के दिमाग में ये आया होगा कि नहीं एक्सीडेंट्स तो बाहर ज़्यादा होते हैं. पर अगर देखा जाए तो ऐसा होता है ना, घर पे कुछ ना कुछ तो हमें लगता ही रहता है, कहीं हाथ में लग गया, कहीं पैर में लग गया. सो हम सिर्फ मेजर इंजरीज की बात नहीं कर रहे, मेजर एक्सीडेंट्स की बात नहीं कर रहे, हम छोटे से बड़े सारे एक्सीडेंट्स की यहाँ पे कॉमनली बात कर रहे हैं. सो अवॉइड लॉस सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल कुकिंग. और जो लूज सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं ना उनको भी कुकिंग के टाइम पे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं ये. देन स्टेयर केसेस. सीढ़ियों की बात करें तो जो स्टेप्स है, जो भी सीढ़ी के स्टेप्स होते हैं ये क्लीन हो, सूखे हुए हों और वेल लेट हो. ठीक है, बढ़िया अच्छे से लगे हुए हों. देन इंस्टॉल रेलिंग्स जो होते हैं ना जिनको पकड़ के चलते हैं वो वहां पर होनी चाहिए और सेफ्टी गेट्स भी होना चाहिए. कभी भी क्या बोलते हैं जो टॉयज होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें स्टेयर्स पे नहीं रखना चाहिए कि सपोज करो कोई ऊपर से नीचे आ रहा है उसको दिखा नहीं, उसके पैर पे लग सकता है या और भी चीज़ें हो सकती है. स्टोरेज एरियाज की बात करें तो स्टोर हैवी आइटम्स ऑन लो शेल्फ्स. जो नीचे के शेल्फ्स होते हैं उनमें हमें हैवी आइटम्स रखने चाहिए. क्लाइंबिंग को अवॉइड करना चाहिए स्टूल्स पे और लैडर्स पे. ठीक है. प्रॉपर लाइटनिंग और वेंटिलेशन इंश्योर करना है उस स्टोरेज रूम पे भी. एलिवेटर या लिफ्ट्स की बात करें तो चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले इन लिफ्ट. और बच्चे ज़्यादातर ये क्या करते हैं, लिफ्ट में ही खेलते हैं. आप कभी देखना अभी तो खैर फिर भी जैसे मैंने अभी मेरा कुछ टाइम पहले का ये एक्सपीरियंस है कि लिफ्ट जो है कभी कभी ऐसा होता है कि लिफ्ट फंस जाती है या ओवरवेट हो गया. ठीक है. सो चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले विद द लिफ्ट. लिफ्ट डोर्स जो हैं ये इंजरीज कॉज कर सकते हैं. रेगुलर मेंटेनेंस जरूरी है. एक्टिविटीज दैट कैन कॉज एक्सीडेंट्स. कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो एक्सीडेंट कॉज कर सकती हैं, तो सबसे पहले लीविंग व्हीकल कीज इन द इग्निशन. जहाँ पे की लगी रहती है उसको वहीं पे लगा छोड़ दिया. रिजर्व व्हीकल्स विदाउट चेकिंग बिहाइंड. हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया, पीछे देखा ही नहीं. कीप फ्राइंग इन द किचन, डीप फ्राइंग इन द किचन. फिर प्लेइंग विद फायर क्रैकर्स. ठीक है. चारकोल बर्नर्स यूज कर रहे हैं हम घर के अंदर. अब फायर आर्म्स, क्लीनिंग फायर आर्म्स को क्लीन कर रहे हैं. ठीक है. इलेक्ट्रिकल टूल्स को केयरलेसली यूज कर रहे हैं. जो आयरनिंग होती है ना, प्रेस होता है, उसको विदाउट सुपरविजन यूज कर रहे हैं. ठीक है. देन फ्लाइंग काइट्स ऑन रूफ टॉप. छत पे क्या कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं.
देखो, तो अगर आपके घर के आसपास इलेक्ट्रिकल वायरिंग है तो उसको सिक्योर कराना है, बच्चों को छत पर अकेला नहीं छोड़ना है, एंड इस टाइप की चीज़ें अवॉइड करनी है। देन यूजिंग प्रेशर कुकर प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे होता है। जैसे कुकर को यूज़ करने के पहले उसकी जो ब्रिसल है, उसका जो होल होता है ब्रिसल का, उसको क्लीन करना है, रबड़ देखना है अच्छे से लगा है या नहीं, क्योंकि ये सब रीज़न की वजह से कुकर फट सकता है। देन एल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, एक्सेस एल्कोहल कंजप्शन हो रहा है। लिविंग बेबीज अनअटेंडेड ड्यूरिंग बाथिंग, हमने बेबीज को छोड़ दिया बाथिंग के टाइम पे, फिर चोकिंग वाइल ईटिंग, बच्चे होते हैं ना खा लेते फिर चोक लग जाता है, फिर हम बच्चों को उल्टा करके थपथपाते चीज़ें निकालने, बच्चों में बहुत कॉमन होता है, कहीं नोज पे कुछ डाल लिया, गले में कुछ डाल लिया। फिर स्मोकिंग इन बेड, लेट द टाइम स्मोकिंग कर रहे हैं। फिर थिंग्स एट होम दैट मे कॉज एक्सीडेंट्स, कौन कौन सी चीज़ें जो घर पे एक्सीडेंट कॉज कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिकल आइटम्स जो ब्रोकन वायर्स होती हैं, डैमेज प्लग्स होते हैं, ठीक है, ये शॉक एंड फायर कॉज कर सकते हैं। वी हैव टू कवर इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन, ठीक है। आजकल देखा होगा मॉडर्न घरों में इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स नीचे घरों में जैसे अब दीवारों के ऊपर लगते हैं, पर वो लोग घर के नीचे साइड पे लगाने लगे, विच इज़ ऑल्सो डेंजरस फॉर द चिल्ड्रंस। आगे बात करें सो मेडिसिन एंड केमिकल्स की बात करें तो जो भी मेडिसिन या पेस्टिसाइड्स इन्हें सेफली रखना है। जैसे मैंने आप लोगों को जो उसका एग्जांपल रहता है ना वाइट फिनाइल, जिससे पोछा वगैरह लगाते हैं, तो उसका बताया था कि इसको बच्चे बहुत केसेस आते कि दूध समझ के पी गए। देन कीप देम अवे फ्रॉम चिल्ड्रन एंड डिस्कार्ड एक्सपायर्ड मेडिसिन, जो भी एक्सपायर्ड मेडिसिन है उन्हें हमें डिस्कार्ड करना है। और हजार्डस आइटम्स देखें तो शार्प टूल्स जो नाइफ्स हो गए, चाकू, फायर आर्म्स, फायर क्रैकर्स, मोटर व्हीकल्स, टेलीविजन के सेट्स हो गए, सुपर ग्लू हो गई जैसे फेविक्विक, प्लास्टिक बैग हो गया, रोप्स एंड स्ट्रिंग्स हो गई, पॉइजनस प्लांट्स हो गए, बेरीज हो गई, या स्टैपलर जो होते हैं ना स्टैपलिंग करते हैं जिससे, वो हो गया। देन पब्लिक सेफ्टी की बात करें तो रोड एक्सीडेंट सबसे अभी हमने क्या पढ़ा, हमने होम सेफ्टी पढ़ी इसके ऊपर, अब हम पब्लिक सेफ्टी पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर में क्या है, पब्लिक सेफ्टी एंड होम सेफ्टी कंप्लीट हुआ, पब्लिक सेफ्टी पर आ रहे हैं। सो रोड एक्सीडेंट के क्या क्या कॉजेज हैं, मिक्स्ड ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, जैसे व्हीकल्स, एनिमल, पेडेस्ट्रियंस जो लोग पैदल चलते हैं, ठीक है, इनकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कॉज होता है। फिर पुअर व्हीकल मेंटेनेंस, इनएक्सपायर्ड ड्राइवर, मतलब कुछ इनएक्सपीरियंस ड्राइवर इनएक्सपीरियंस नहीं है फिर भी गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवरलोड व्हीकल हो गया, सुना होगा बहुत आपने कि ट्रक पलट जाता है, ठीक है, तो ट्रक वाला तो जाता ही है, साथ में ट्रक के आजू बाजू जो लोग होंगे वो भी उसमें दब जाएंगे। देन पुअर रोड्स एंड लाइटनिंग, ठीक है, रोड ही खराब है, इंडिया में तो बहुत कॉमन है, ये गड्ढे हैं, पानी के टाइम पे वो गड्ढे भर जाते हैं, पता नहीं चलता है, डूब जाते हैं। अभी आपने एक और केस सुना होगा, उसमें एक लड़का था, वो कार से था, वो घर पहुंचने वाला था, उसने अपने घर पे टेक्स्ट किया अपने पापा को कि मैं आ रहा हूँ। उस दिन किसी का बर्थडे था उसकी फैमिली में, और एक जो बेसमेंट बिल्डिंग का बेसमेंट एरिया तैयार हुआ था, फिर बिल्डिंग को अनकवर्ड छोड़ दिया गया था, और उसके आजू बाजू बाउंड्री भी नहीं लगाई थी, बारिश के टाइम पे पूरा बेसमेंट भर गया, ठीक है। और ये कार जो थी ना, वहां पे लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से इस कार को टर्निंग पॉइंट नहीं देखा, ऐसा कुछ केस था, और वो सीधा जाके बेसमेंट एरिया में चला गया, उसकी कार डूब गई। और वहां पे वो कितना भी कोशिश कर रहा था, क्योंकि बेसमेंट एरिया बहुत बड़ा होता है ना, तो रात के टाइम पे ऊपर भी नहीं आ पाया, उसे कोई बचाने भी नहीं जा पाया, तो उसकी वजह से क्या हो गई, डेथ हो गई। तो ये डेथ जो है सडन, या एक्सीडेंट्स जो है सडनली कहीं पे भी हो सकते हैं। तो इनके जो मेजर कॉजेज है, पुअर रोड्स एंड लाइटनिंग होती है। देन ट्रैफिक सिग्नल सही से नहीं है, इनसफिशिएंट ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक देखा होगा आपने, ट्रैफिक सिग्नल होते हैं पर बहुत कम ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें ट्रैफिक पुलिस भी साथ में दिख रही है। देन लैक ऑफ रोड सेफ्टी अवेयरनेस। मेजर रिस्क फैक्टर्स देखें तो बहुत ज़्यादा स्पीड में कोई व्हीकल चल रहा है, टू व्हीकल्स जो हैं इनकी ज़्यादा फैटिलिटी रेट होती है, ड्राइवर्स जो हैं ये 15 से 35 साल के होते हैं या ज़्यादा होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, क्योंकि लाइक वही रहता है ना स्पीड में गाड़ी चलाना। देन ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, ज़्यादातर केसेस एल्कोहल के पाए जाते हैं। देन नाइट ड्राइविंग एंड थकान। रेलवे एंड एरोप्लेन एक्सीडेंट्स देखें तो रेलवे एक्सीडेंट्स की सबसे पहले बात करेंगे तो ये ऑफन कॉज्ड बाय पुअर मेंटेनेंस ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स की मेंटेनेंस नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सीडेंट देखे जाते हैं। देन इवन जो बगीज होती हैं उनकी भी अच्छे से मेंटेनेंस नहीं होगी तो भी एक्सीडेंट्स देखे जाएंगे। एरोप्लेन एक्सीडेंट्स की बात करें तो ये कॉज होते हैं ह्यूमन एरर्स की वजह से, या मशीन फेलियर या इंजन फेलियर की वजह से, ठीक है। जैसे अभी एक अहमदाबाद का हुआ था क्रैश, आप लोगों ने सुना होगा, उसमें भी ऐसी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हो उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी। फिर अलर्टनेस, गुड हेल्थ एंड एडिक्वेट रेस्ट, ये सब बहुत असेंशियल है टू प्रिवेंट दीज एक्सीडेंट्स।
ना प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स देख रहे हैं तो इसके जो की प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, हाउ टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट्स। तो सबसे पहले जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी हजार्ड्स हैं, इनकी अवेयरनेस होना चाहिए। लाइक अगर हमको पता है कि रोड पे पानी भरा है तो इसके बहुत चांसेस हैं कि रोड पे गड्ढे भी हो सकते हैं, तो एकदम धीरे गाड़ी चलानी है। दूसरा, अगर हमको पता है कि वहाँ पे रोड पे पानी भर गया है या कहीं पे पानी भर गया है और वहाँ पे बिजली के खंभे भी तो हो सकता है, कोई तार अगर नीचे गिर गया हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक पूरी रोड पर है, तो ऐसी जगह पर जाना अवॉइड करना है, ठीक है। देन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देन एंटिसिपेशन एंड प्रिकॉशंस, ये सारी चीज़ें भी प्रिकॉशंस लेना है, एंटिसिपेट करना है। देन इंडिविजुअल सेफ्टी मेजर्स देखें तो नेवर ड्राइव आफ्टर द अल्कोहल कंजप्शंस, क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोगों को ऊपर पिछली क्लास में ये बताया था ना कि अल्कोहल की वजह से कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन आता है, ठीक है, डिप्रेस्ड स्टेट में माइंड चला जाता है, तो इन सब की वजह से कभी भी अल्कोहल पीते टाइम ड्राइव नहीं करना चाहिए। देन यूज सीट बेल्ट्स एंड हेलमेट्स ऑलवेज, मेंटेन करना है व्हीकल्स को प्रॉपरली, उनकी सर्विसिंग करानी है, फॉलो करना है सारे ट्रैफिक रूल्स और स्पीड लिमिट्स को, स्टे अलर्ट वाइल द ड्राइविंग। क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं टू रिड्यूस द एक्सीडेंट? बेटर रोड होनी चाहिए, लाइटिंग अच्छी हो, ट्रैफिक लाइट और रोड साइंस अच्छे हो, रेलवे बैरियर्स होने चाहिए, सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए व्हीकल में, जैसे होता है ना कार में वो होते हैं बलून्स होते हैं जो एक्सीडेंट के टाइम पे स्वेल अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर लोगों को इंजरी नहीं आती, एयर बैग्स बोलते हैं उनको, है ना। देन लीगल मेजर्स की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ठीक है। मिनिमम ड्राइविंग एज होनी चाहिए। मिनिमम ड्राइविंग एज कितनी है इंडिया में? ये लर्निंग लाइसेंस सुना होगा आपने, यस मैम। ठीक है। फिर मैंडेटरी हेलमेट्स को मैंडेटरी करना है, ठीक है, लाइक हर कोई हेलमेट लगाए। उसके बाद व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एंड ये जो व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो लोग ट्रक वगैरह चलाते हैं ना, हाईवेज पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, बड़े बड़े पैकेजेस ट्रांसपोर्ट होते हैं, इन सब के लिए एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है। देन स्पीड लिमिट और अल्कोहल चेक्स होने चाहिए। आपने देखा होगा बीच बीच में पुलिस लगी रहती है, वो मशीन्स लेती है, उसमें आपको जो इंसान है जो ड्राइव कर उसको फूकना रहता है, जिससे अल्कोहल का लिमिट पता चल जाता है।